2 दिन से जल संसाधन विभाग छाया हुआ है। मधुबनी से लेकर के दरभंगा तक सवाल कई हैं जो इस बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं संजय झा जी। पिछले बार जो स्थिति थी, पिछले बार आप इंतजार कर रहे थे, कहीं से भी कोई तटबंध नहीं टूटा और पानी पूरे तरह एक जगह रह गया, जिससे कई महीनों तक लोग परेशान रहे। इस बार आपका उस क्षेत्र में अगर कहीं बांध नहीं, आपने स्टील सीट जो आपने किया है, तो इसका क्या असर दिखेगा? नहीं, देखिए, एक चीज़ मैं बड़ा स्पष्ट कर देता हूँ, ये कोई गारंटी नहीं ले सकता है कि बाढ़ में कहीं टूट नहीं जाएगा। हम लोग पूरा अलर्ट है। अभी आसाम में कितना बड़ा फ्लड पिछले 2 महीने से आप देखिएगा, कितना बड़ा फ्लड आया। मैं कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। ये प्रॉब्लम इसलिए सबसे ज़्यादा है, बिहार की कोई गलती नहीं है। मैं एक बार रिपीट कर देना चाहता हूँ, सारा पानी, मैक्सिमम पानी हम लोगों के एरिया में तराई क्षेत्र से, नेपाल साइड से आता है, और जब यहाँ आता है सिल्ट लेके और पानी लेके आता है, तो यहाँ पर जो मैनेजमेंट जल संसाधन विभाग को करना है वो सारा काम हम लोग कर रहे हैं। और 2 चीज़ पर हम लोग जो नया काम शुरू करने वाला है, जो बता रहा था, वो है कि सिल्ट निकालने वाला नदी से, और उसको हम लोग परमिशन दे दें, वो बढ़ जाएगा। और 2 नदी को जोड़ने वाला, उससे क्या होगा कि कोई पुराना नदी था, जैसे पुराना कमला था, डेड हो गया, वो जिंदा हो जाएगा, तो पानी को वहाँ डाइवर्ट कर सकते हैं। स्टोरेज बढ़ाना पड़ेगा ये पानी का, तो उससे प्रभाव कम होगा। अगर मान लीजिए 1 लाख क्यूसेक पानी आया, अब 25,000 हम कहीं शिफ्ट कर दिए, तो वो उतना ही पानी स्पिल करता था, ऊपर जाता था, तो वो पानी ऊपर नहीं जाएगा, तो बाढ़ का प्रभाव कम होगा। स्टील सीट पाइलिंग आपने पहला बार बिहार में एक एक्सपेरिमेंट किया है, और दूसरा आप कर रहे हैं कि जो आपका विभाग कहीं ना कहीं पीएचडी से मिलता है, आप सड़क भी बनवा रहे हैं। दोनों का किस तरह आप कॉम्बिनेशन करें? क्या एक पीएचडी के साथ अलग ऐप का डिवीज़न होगा जल संसाधन? नहीं, अभी तो लिखा काम उसमें बड़ा, जैसे अभी कमला में हम लोग बहुत बड़ा काम करा रहे हैं, 80-90 किलोमीटर रोड बना रहे हैं। उसका पर्पस 2 है कि जब आप बांध को कॉम्पैक्शन कर देते हैं, मजबूत कर देते हैं, रोड हो जाता है, लोगों का मूवमेंट भी हो जाता है, डिपार्टमेंट के लोगों का मूवमेंट हो जाता है, तो बांध सेट हो जाता है, मतलब टूटने की संभावना बहुत कम हो जाती है। एक प्लस एक अल्टरनेट रूट भी आने जाने का बन जाता है। कभी आप कमला में ज़रूर जाके देखिए, जो काम मधुबनी के से लेकर के और दरभंगा के रसियारी तक जो काम हो रहा है, एक बार ज़रूर जाके देखिए। अब सोचिए कितना पॉपुलेशन रहता है, उसको पूरा का पूरा अल्टरनेट रूट मिल गया है। यही जो हम लोग आज BMP 13 के पास किए, वो फ़ोटो आपको अभी मैं दिखा रहा था कि पिछले साल क्या हाल था और इस साल बनने के बाद कितनी सुविधा लोगों को वहाँ पर हो जाएगी। तो एक ऑल्टरनेट धीरे धीरे हम लोग ये भी कर रहे हैं कि जो हमारा इम्बैंकमेंट है, जो बांध है, जो इम्पॉर्टेंट बांध है, उसको मोटरेबल कर देना, तो लोगों को सुविधा भी होगा और हमारा इम्बैंकमेंट भी मजबूत होगा। एक काम ये है, लेकिन उससे बड़ा चीज़ ये है कि मैं देखता हूँ कि मैक्सिमम समस्या आता है वाटर लॉगिंग। ये एक बड़ा चैलेंज हम लोगों के लिए हो गया। हज़ारों एकड़, पहले एक होता था पुराना ज़माने में जो लोग चौर बोलते थे, तो एक तो ओरिजिनल चौर है, उसका तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो हाल फिलहाल में वाटर लॉगिंग शुरू हुआ है, तो उसका क्या निदान होगा? वो तभी कम होगा जब स्टोरेज बढ़ेगा या चैनल उसका डाइवर्ट करेंगे, तो वो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। या छोटा छोटा नदी का इंट्रालिंकिंग, जो हम लोग सीतामढ़ी में एक काम लगभग पूरा करने वाले हैं, उसके बाद दरभंगा मधुबनी साइड में ज़रूर 1-2 प्रोजेक्ट लेकर के उसका काम करेंगे। तो ये एक चैलेंज हम लोगों के लिए है कि कैसे वाटर लॉगिंग के प्रभाव को जो खेत में होता है उसको कम किया जाए। अब चट्टी चौक है, अब बताइए ना, ये हमारा काम नहीं था। नाला बनाना हम लोगों का काम है, जल संसाधन विभाग का काम नहीं था। लेकिन चट्टी चौक में जब समस्या आई तो नाला का सफाई भी, अब मैं 2 बार जा कर के खुद देख के आया हूँ। मैं कल भी गया था देखने के लिए सुबह वहाँ पर, और देख के आया हूँ। और स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया है कि अगर टाइम पर पूरा करना और क्वालिटी मेंटेन करना, गड़बड़ होगा तो किसी हाल में नहीं छोड़ेंगे। ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि गड़बड़ करेगा तो नहीं छोड़ेंगे। अब अंतिम, अब बाढ़ का समय आ चुका है और आप पूरा उस समय भी एकदम हाई अलर्ट पर रहते थे, अभी भी हाई अलर्ट आपकी टीम है। आप पूरा पटना की पूरे अधिकारियों की टीम आप यहाँ बुला करके आपने एक सर्वे भी किया। अंतिम क्या विश्लेषण करते हैं कि चूँकि आप 5 स्टेप आगे भी सोचते हैं, तो क्या एक चीज़ जो हम लोगों ने शुरू किया उसका बहुत लाभ मिल रहा है, आप समझ जाइएगा। टेक्नोलॉजी को यूज करना। ये विभाग एक फिक्स माइंड में चलता था कि बांध को ठीक कर दिए तो वहाँ ये कर दिए। 2 साल से हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का यूज किया।
उसका फ़ायदा ये हुआ है कि विभाग को 5 दिन पहले अब मालूम होता है कि इस एरिया में इतनी बारिश होने वाली है, यहाँ भी या नेपाल में भी। तो हमारे जो कलेक्टर हैं, जो हमारे विभाग के इंजीनियर हैं, वो सबको रहता है अलर्ट, जानकारी, SMS, व्हाट्सअप, सब व्हाट्सअप ग्रुप पे कि आज इस एरिया में इतना बारिश होगा। तो बारिश तो हम नहीं रोक सकते हैं, लेकिन अलर्ट पूरा डिपार्टमेंट हो जाता है। तो अलर्ट होगा, सब फ्लड मटेरियल लेके रहेगा, तब टूटने की संभावना नहीं के बराबर। उसको हम लोग काफ़ी इम्प्रूव करने किए भी हैं, और इस साल और हम लोग इस बार ड्रोन का यूज़ करने जा रहे हैं इसमें, तो फ्लड के मैनेजमेंट में। तो ड्रोन को यूज करेंगे तो वो कुछ नहीं, वो स्पेसिफिक निकाल करके, बहुत जगह हम लोग नहीं पहुंच पाते हैं, आदमी नहीं पहुंच पाता है, बहुत महंगा चीज़ नहीं है। देखते हैं शादी ब्याह में ड्रोन घुमाते रहता है, तो उसको यूज करके वो फ़ोटो और वीडियो बना करके देगा, तो विभाग के लोग उसको एनालाइज करके भी, तो उस डायरेक्शन में हम लोग बहुत क्रांतिकारी काम सब करने जा रहे हैं। चलिए, आज बहुत थके भी हुए भी हैं। हम बता दें कि अब दरभंगा में जो खासकर संजय झा जो आए हैं, जो उनका एक जो इस बार कम से कम 3 महीने बाढ़ से ग्रसित लोग होते हैं, और उस समय सीधा उनका ध्यान रहता है जल संसाधन विभाग पर। और संजय झा जब से जल संसाधन विभाग संभाले हैं, निश्चित तौर पर वो बड़े टेक्निकली तरीके से और पूरे एक आइडियोलॉजी के साथ वो इस काम को करते हैं। क्योंकि आने वाला समय जो खासकर मिथिलांचल का होता है, जो कि बाढ़ के कहर से यहाँ लोग डूबे रहते हैं। पिछले बार तो बाढ़ कहीं नहीं आई, तटबंध कहीं नहीं टूटे, क्योंकि संजय झा की पैनी निगाहें थी। अब सवाल ये है इस बार क्या होगा। हालांकि उन्होंने ग्राउंड स्तर पर बहुत से काम किए हैं, कई अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई भी की है, ताकि पूरी मजबूती के साथ तटबंध खड़ा रहे। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़। हर अपडेट खबर यूट्यूब में भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।